Good morning, my dear students. Myself Saurav Srivastava started going to teach you today history chapter number 7 part 4 crafts and industry, and today is the last part of this video. After that you can complete this chapter. It means complete question answer, and if you have any doubt regarding question then you will send it in the group. Okay, I will give your answers. Okay, so let's begin the class. Today's topic which I am going to discuss that the iron and the steel industry. The iron and the steel industry, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. ओके, दिया है कि आयरन और बीइंग अबंडेंट इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. मतलब आयरन और जो है इंडिया के कई सारे पार्ट में हमें देखने को मिल जाता है, जिसमें आयरन वर्किंग वाज वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसकी वजह से एंशिएंट टाइम से ही लोहे की ओर से यानी कि आयरन ओर से आयरन को निकालना आज तक प्रचलित है. आयरन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इट्स ओर बाय स्मेल्टिंग हीट और अंटिल द मेटल मेल्टेड. आयरन ओर से आयरन को निकालने के लिए हम आयरन ओर को तब तक गर्म करते हैं, तब तक हीट देते हैं जब तक कि आयरन जो है वो मेल्ट होकर के आयरन ओर से बाहर ना आ जाए. ये था रिमेन्स ऑफ द फर्नेसेस यूज्ड फॉर दिस पर्पस. और इसके लिए बड़े बड़े फर्नेस का यूज किया जाता था. फर्नेस का मतलब भट्ठी होता है, ठीक है ना. उर्ज स्टील, उस टाइम पे पहला जो मेन बनाया जाता था जिसका नाम था, लोहे से ही बनाया जाता था, उसका नाम था WOOTZ, उर्ज स्टील. ये मेन चीज उस समय बनाई जाती थी जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं. दिया है कि मेनी मेडिवल अरब एंड यूरोपियन ट्रेवलर्स रोट अबाउट द हाई क्वालिटी स्टील प्रोड्यूस्ड बाय स्मेल्टर्स ऑल ओवर द साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में जो वुड स्टील बनाया जाता था, कई सारे मेडिवल अरब और यूरोपियन रूलर ने इसके बारे में लिखा है. इसका नाम उर्ज इसलिए पड़ा क्योंकि ये उक्कू, द वर्ड स्टील तेलुगु से आया है और कन्नड़ लैंग्वेज में इसे उज बोला जाता है और गुजराती वर्ड में इसे स्टील बोला जाता है. इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, वुड्स रखा गया. ठीक है, वुड्स के बारे में और डिटेल दी हुई है जिसे आप पढ़ लेंगे. सारा डिटेल पढ़ाना क्या है पॉसिबल नहीं है. द क्रूसिबल प्रोसेस. क्रूसिबल प्रोसेस का मतलब कि आयरन से स्टील को बनाना, आयरन और से आयरन को निकालना, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करना, कार्बन को मिक्स करना, निकेल को मिक्स करना, ये सारा क्या कहलाता है, क्रूसिबल प्रोसेस कहलाता था. मतलब आयरन और से आयरन को निकाल के हम किस किस पर्पस में और क्या क्या चीजें उससे बना रहे हैं वो क्रूसिबल प्रोसेस कहलाता था. आई होप चीजें समझ में. आयरन स्मेल्टिंग इन ट्राइबल एरियाज. अब मेन टॉपिक ये है कि आयरन स्मेल्टिंग इन ट्राइबल एरियाज. आयरन स्मेल्टिंग इन ट्राइबल एरियाज. मेनली जो आयरन के ओर थे वो वहां मिलते थे जहां पे ट्राइब्स रहते थे. ठीक है, तो ट्राइब्स की हेल्प से शुरू में अंग्रेजों ने आयरन ओर को निकाला, लेकिन बाद में जब अंग्रेजों को इसमें ज्यादा फायदा दिखा तो उन्होंने आयरन ओर से आयरन को खुद निकालने, या हम कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश पीपुल्स लोग निकालने लगे. ठीक है ना. द ट्राइबल पीपल ऑफ द फॉरेस्ट रीजन. ट्राइबल पीपल मेनली कहाँ रहते थे, जंगलों के किनारे रहते थे. ठीक है, जहाँ पे आयरन ओर के डिपॉजिट ज्यादा मिलते थे और वो अपनी टेक्निक से आयरन को निकालते थे. They made charcoal for their furnaces. वो भट्टी में चारकोल यानी कि कोयले का यूज करते थे. ठीक है, बांस जलाते थे, घास फूस जलाते थे. These plants were available even cut. और ये प्लांट्स उनको कम मिलते थे जब वो जंगलों को काटते थे या ऐसे भी मिल जाते थे. The Agaria tribes of the Central India. सेंट्रल इंडिया की एक अगारिया ट्राइब्स है जो आयरन स्मेल्टर्स, उनका क्या था, प्रोफेशन था. They lived in the मैकाला हिल्स. वो मैकाला हिल्स के किनारे रहते थे जहाँ पे लाल भूरे रंग की चट्टान मिलती थी. और लाल भूरे रंग की चट्टान का मतलब उसमें आयरन के ओर ज्यादा होते थे. ठीक है ना. दे ब्रोक द रॉक्स. वो चट्टान को तोड़ते थे छोटे छोटे टुकड़ों में, उसमें चारकोल मिलाते थे, उसके बाद उसे गर्म करते थे भट्टी में. देन दे सेट फायर ऑफ द मिक्सचर एंड क्लोज द माउथ्स ऑफ द फर्नेसेस विद द हेल्प ऑफ बलोज एयर. और हवा उसमें देते थे, टेम्परेचर को बढ़ाते थे, आयरन ओर को गलाते थे, गलाने के बाद आयरन को अलग कर लेते थे. डिक्लाइन ऑफ आयरन स्मेल्टिंग ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. क्यों आयरन का उत्पादन, आयरन स्मेल्टिंग ब्रिटिश रूल में क्यों खत्म हो गया, तो बाय द मिड 19th सेंचुरी आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वाज इन डिक्लाइन. धीरे धीरे खत्म होने लगा. विद द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडियन किंगडम. जैसे जैसे अंग्रेज भारत पर अपना शासन बढ़ाते गए उस तरह धीरे धीरे द डिमांड ऑफ आर्मर्स एंड वेपन्स फेल. उसी तरह उनकी
जो तलवार की डिमांड थी या जितने भी लोहे के सामान भाला वाला बनाया जाता था उनकी डिमांड घटने लगी, क्योंकि अब अंग्रेज अपने देश से ये सब चीज़ें लाते थे। द ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज रिस्ट्रिक्टेड, और अंग्रेजों ने जो फॉरेस्ट लॉ बनाया था इसकी वजह से भी जो इंडिया के ट्राइब्स थे उनको जंगल में एंट्री करना, ओर का यूज करना, सब कुछ बैन कर दिया गया। द ब्रिटिश ऑल्सो इम्पोज हाई टैक्सेस, और ब्रिटिशर्स ने हाई टैक्सेस भी फर्नेसेस को चलाने पर लगाना शुरू कर दिया। दिस मेंट इंडियन स्टील मोर एक्सपेंसिव, जिससे भारतीय स्टील जो था वो ज़्यादा महंगा हो गया और सस्ते स्टील इंग्लैंड से आकर इंडिया में बेचे जाने लगे। ऑल दिस कॉज्ड मेनी इंडियन आयरन स्मेल्टर्स टू अबैंडन देयर फर्नेसेस, जिसकी वजह से कई सारे इंडियन स्मेल्टर्स को अपने फर्नेस को बंद करना पड़ा और जीने के लिए दूसरे सोर्स के बारे में सोचना पड़ा। ठीक है, लास्ट टॉपिक है द मॉडर्न आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द ब्रिटिश डिड नॉट वांट टू सेट अप स्टील प्लांट्स इन इंडिया। अंग्रेज इंडिया में स्टील प्लांट लगाना नहीं चाहते थे, इवन दो द नेसेसरी रिसोर्सेज वर अवेलेबल, जबकि यहाँ पे स्टील फैक्ट्री के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल थे। दे प्रीफर टू इम्पोर्ट मशीन्स एंड मेटल्स प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन। वो चाहते थे कि मशीन और जो प्रोडक्ट है स्टील वगैरह वो हम ब्रिटेन से ही मंगाएं। लेकिन 1899 के बाद व्हेन द ब्रिटिश रिलैक्स्ड देयर लॉज माइनिंग लाइसेंस इन इंडिया, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स ने लाइसेंस में थोड़ा ढील दी तब जमशेदजी टाटा जो एक एंटरप्रेन्योर थे और उनका सपना था स्टील इंडस्ट्री को भारत में स्टैब्लिश करना, हैड सर्वेड कैरिड आउट टू लुक आफ्टर सोर्सेज ऑफ आयरन, और उन्होंने आयरन की खोज के लिए और कोयले की खोज के लिए अपने सर्वे को स्टार्ट किया। He used the advice of an American geologist Charles Pace Perrin. उन्होंने चार्ल्स पेस पेरिन जो एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट था उसकी हेल्प ली। पेरिन सेंट चार्ल्स वेल्ड whom along the जमशेदजी eldest son दोराबजी सर्वेड देयर दल्ली राजहारा रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में उन्होंने सर्वे किया। यद्यपि दे फाउंड रिच आयरन ओर डिपॉजिट, वहां पे उनको आयरन ओर की डिपॉजिट तो बहुत ज्यादा मिले, लेकिन वहां पर क्या था, पानी की कमी थी, सप्लाई ऑफ वाटर की क्या थी, कमी थी। बाद में एक बेटर साइट उन्होंने डिस्कवर किया जिसका नाम था सांकची झारखंड। इट वाज क्लोज टू डिपॉजिट ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर, यहाँ पे आयरन ओर भी ज्यादा था, कोयला भी ज्यादा था और दूसरे मिनरल्स भी बहुत ज्यादा थे। ठीक है ना। इट वॉज ऑल्सो नियर द मीटिंग पॉइंट ऑफ द टू रिवर, और ये दो नदियों के किनारे भी प्रेजेंट था, खरकई और सुवर्णरेखा या सूर्पनखा कह सकते हैं। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका नाम शुरू में क्या रखा गया, टिस्को, वॉज स्टैब्लिश एट दिस साइट, यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया। एंड सैडली जमशेदजी डिड नॉट लीव द सी हिज ड्रीम प्रोजेक्ट, और जमशेदजी टाटा अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को देखने से पहले क्या मर गए। He died in 1904. The Tisco plant began production in 1912. और टिस्को यानी कि टाटा स्टील प्लांट में प्रोडक्शन जो है 1912 से स्टार्ट हुआ। The township that developed around it was named जमशेदपुर in honor of जमशेदजी टाटा। पूरे शहर को, जमशेदपुर शहर को डेवलप किया गया किनके नाम पे, जमशेदजी टाटा के नाम पे, ताकि उनको सम्मान मिल सके। The outbreak of the first world war in 1914, पहला वर्ल्ड वॉर जब 1914 में शुरू हुआ तब इस फैक्ट्री को काफी ज्यादा फायदा मिला। द वॉर फोर्स टू ब्रिटिश टू रिड्यूस द एक्सपोर्ट ऑफ स्टील टू इंडिया, वॉर की वजह से ब्रिटेन से जो स्टील था वो इंडिया नहीं आ पाता था, जिससे इंडिया में स्टील की कमी हो गई, वेपन्स बनाने पड़ते थे। टिस्को बिगन टू सप्लाई मोस्ट ऑफ द स्टील नीडेड फॉर द बिल्डिंग न्यू रेलवे लाइंस इन इंडिया। नए रेलवे लाइन बनाने के लिए टिस्को, टाटा स्टील ने बहुत सारे स्टील की सप्लाई अंग्रेजों को की। बाद में इट ऑल्सो बिगन टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर यूज इन देयर वॉर, बाद में युद्ध के लिए भी आयरन और स्टील की सप्लाई ये करने लगे। इन कोर्स ऑफ टाइम इट इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द ब्रिटिश एम्पायर, उस समय ब्रिटिश एम्पायर की सबसे बड़ी फैक्ट्री मानी जाती थी। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।